अब क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं. इफ x इज इक्वल टू a into t square and y is equal to 2 into a into t, then dy by dx is calculated as. अब ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है पैरामेट्रिक फॉर्म में एंड वी नो दैट कॉमनली यूज्ड पैरामीटर इज t. तो हमें ढूंढना है dy बाई डी एक्स. तो पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t. तो यहां से हमें मिलेगा dx बाई dt is equal to a into derivative of t square is 2t. So we have dx by dt is equal to 2at. अब इसे भी हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t. सो dy बाई dt is equal to 2a into derivative of t is 1. So from here we have dy by dt is equal to 2a. और हमें वैल्यू चाहिए dy by dx की. So dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt. ये दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास. तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2a एंड डिनोमिनेटर में 2at. so 2a cancels with 2a. so the final answer is 1 by t. and if we check with the options तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. अब 17th क्वेश्चन देखते हैं. यहां पर दिया है x is equal to 2t plus 5 and y is equal to t square minus 2. Again we have to find dy by dx. तो ये जो क्वेश्चन है ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है. t is the parameter. So we differentiate both these equations with respect to t. तो यहाँ से हमें मिलेगा dx by dt will be equal to 2 times derivative of t is 1. 5 तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0. तो यहाँ से वैल्यू आ गई dx by dt की, दैट इज इक्वल टू 2. अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t. सो dy by dt इज इक्वल टू t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 2 का डेरिवेटिव 0. सो फ्रॉम हियर वी हैव dy by dt which is equal to 2t. And now we can easily find dy by dx. So dy by dx is dy by dt divided by dx by dt. अब dy by dt इसकी वैल्यू है 2t and dx by dt की वैल्यू है 2. So 2 gets cancelled out. तो फाइनल आंसर हमारा आता है t, which is option A. अब क्वेश्चन 18 डिस्कस करते हैं. यहाँ हमें दिया है y इज इक्वल टू 1 बाय रूट x और हमें ढूंढना है dy बाई dx की वैल्यू. नाउ दिस फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन fx एंड वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन fx इज माइनस 1 अपॉन fx का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो 1 बाय एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स, रूट एक्स इज आर एफ एक्स. तो अगर हम डेरिवेटिव लें ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, ये आ गया हमारा एफ एक्स का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. हमारा एफ एक्स है रूट एक्स. सो फर्दर सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर, ये तो x हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स. सो इफ यू मल्टीप्लाई द 2 तो फाइनल आंसर आता है माइनस 1 अपॉन 2x इंटू रूट एक्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. अब क्वेश्चन 19 देखते हैं. दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द पैरामेट्रिक फॉर्म. यहाँ पर भी हमें ढूंढना है dy बाई डी एक्स. तो पहला इक्वेशन हम ले लेते हैं x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 1. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dx बाई dt
where t is the parameter. इसे हम differentiate करते हैं with respect to t. So dx by dt is equal to 3 into derivative of t square is 2t minus 1 का derivative is 0. यहाँ से आ गया dx by dt is equal to 6t. अब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं. y is equal to t cube minus t. Again we differentiate with respect to t. तो हमें मिलेगा dy by dt is equal to derivative of t cube is 3t square minus derivative of t with respect to t is 1. तो ये आ गया dy by dt. और अब हमें मिल जाएगा dy by dx. So dy by dx is dy by dt divided by dx by dt. अब dy by dt है 3t square minus 1 and dx by dt is 6t. So the correct answer is option A. अब क्वेश्चन 20 डिस्कस करते हैं. The slope of the tangent to the curve y is equal to root of 4 minus x square at the point where the ordinate and the abscissa are equal. अब ordinate and abscissa equal दिया है, यानी x is equal to y, because जो point होते हैं x comma y, the x coordinate is called as the abscissa और जो y coordinate होता है उसे हम कहते हैं ordinate. So we have to find dy by dx where these two are equal, यानी x is equal to y. तो सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं with respect to x. तो ये हो जाएगा dy by dx is equal to, अब इसका डेरिवेटिव हम ढूंढेंगे यूजिंग चेन रूल. तो ये हो जाएगा 1 upon 2 root 4 minus x square into derivative of 4 minus x square. So proceeding further, ये आएगा 1 upon 2 root 4 minus x square into, अब 4 का डेरिवेटिव 0, x square का 2x, तो ये जाएगा minus 2x. So what we get here is 1 by, rather ये minus 2x हो जाएगा. So minus 2x upon 2 root 4 minus x square. अब ये 2 और ये 2 तो कट हो गया, तो ये जाएगा minus x upon, अब रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं y से. So we have dy by dx is equal to minus x upon y, but हमें find करना है dy by dx when x is equal to y. तो अगर x और y equal हो जाते हैं, so we can say minus x, और ये y किसको equal है, x को. So minus x upon x, तो ये तो कट हो जाता है. So finally we get the answer as minus 1. So the correct answer is option A. Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.